इसलिए हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। पूरी रात फोन आ रहे थे मध्य गुजरात से, हमारे साउथ गुजरात से, सादे वर्दी में पुलिस वाले बैठा दिए। कल हमारे सीएलपी लीडर अमित चावड़ा जी ने डीजीपी से भी बात की। ये सब लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हम लोग कौन सा कानून हाथ में ले रहे हैं? अगर हमारे नेता आ रहे हैं तो हम उनके साथ सॉलिडिटी, उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है, लोकतंत्र में होता आया ही। अगर देश में डेमोक्रेसी है तो इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए बीजेपी को। आपने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा है, मैं समझता हूँ कांग्रेस का नारा ही यही है कि संसद से सड़क तक हम संघर्ष करेंगे, और ये विपक्ष का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई हमें रोक नहीं सकता। हम अपनी पार्टी का सम्मेलन करें, हम अपनी पार्टी के नेता के साथ खड़े रहे, हम कहीं भी कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं। शर्मा जी, इतनी बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेताओं का और कार्यकर्ताओं का आने का मकसद क्या है? देश की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, हमारे नेता है। अगर हमारे नेता सूरत आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे जब भी आते हैं कांग्रेस के लोग आते ही हैं। उनका स्वागत करना है, उनको देखने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए। इसमें किसी को तकलीफ क्या है? आज तो की प्रोसेसिंग है, उसमें कांग्रेस सीएम और अन्य बड़े नेता आ रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक नहीं है। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है, ये बात का मैसेज देने के लिए पूरी कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी के जो भी अवेलेबल मेंबर्स हैं, हमारे मुख्यमंत्री गण हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो साथ खड़े रहे तो किसी को क्या ऐतराज है? सर, सिटी में कई जगह पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं, सेंटर में प्रियंका गांधी है, तो क्या एक संदेश देना चाह रहे हैं, एक सेंटर में प्रियंका गांधी को लाकर? देखिए, लेफ्ट और राइट और सेंटर की बात मत करो आप। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज सूरत आ रहे हैं, और सूरत आ रहे हैं तो कांग्रेस का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे उसमें चीफ मिनिस्टर है, हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर है, पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको पूरा अधिकार है। और हम पहले से कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं राहुल जी आ रहे हैं। जब जब राहुल गांधी जी आए हैं हमारे कार्यकर्ता आते हैं, और किसी ने कानून हाथ में लिया हो तो बताओ, लेकिन आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। पहली बार प्रियंका गांधी उनके साथ आ रही है। तो प्रियंका गांधी तो कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी है, उनका आना भी लाजमी है। वो भी स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर है, एआईसीसी की जनरल सेक्रेटरी है। तो लोकतंत्र, हमारे चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, सारे स्टीयरिंग कमेटी जो वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर्स आ रहे हैं। सर, लीगली क्या प्रोसेस रहेगी? आज क्या अपील पे जा रहे हैं या क्या? देखिए, लीगल एस्पेक्ट के बारे में हमारी लीगल टीम बात करेगी। हम लोग पॉलिटिकल बात कर रहे हैं कि जो रात भर हो रहा, रात भर हमारे कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं, और क्या अधिकार है किसी को लोकतंत्र में कि उसके घर से बाहर आप निकलने नहीं दो। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? कितनी बड़ी बैटल मानते हो आप इसको? लोकतंत्र में हर लड़ाई बड़ी है। राहुल गांधी जी के ऊपर हाथ डाला है, उनको परेशान करने की कोशिश की है। वो लोकसभा में जो बोले, आप पूरा सीरीज देख लीजिए कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, प्रश्न किए प्रधानमंत्री जी से विपक्ष के नेता के रूप में, और क्या करेंगे वो जब सवाल कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे जवाब दे दो उन सवालों का। आप सवाल का जवाब भी नहीं देते हैं। उनके द्वारा बोली गई लोकसभा में एक एक बात को आप निकाल देते हैं लोकसभा की कार्यवाही से। उसके बाद वो स्पीकर को 2 बार लिख के देते हैं, स्पीकर से व्यक्तिगत मिलते हैं, स्पीकर हंसते रहते हैं लोकसभा के, और उनको बोलने का अवसर नहीं देते। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि उनकी आवाज़ को दबाना, उनको लोकसभा में नहीं रहने देना, ये सब क्रोनोलॉजी साफ सामने नजर आ रही है। लेकिन राहुल गांधी जी लोकसभा में नहीं रहेंगे, इस देश में तो रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता तो हैं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में, जब से ये घटना हुई है, उनको डिस्क्वालीफाई करने की, उनको बोलने नहीं देने की, उनकी बोली हुई स्पीच को एक्सपंज करने की, और उनके द्वारा उठाए हुए सवालों के जवाब नहीं देने की, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है। संदीप पात्रा ने ये कहा है कि जुडिशरी पे प्रेशर बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हमने कब कहा? हमने न्यायपालिका के किसी निर्णय पे कोई टिप्पणी नहीं की। हम बोल रहे हैं लोकसभा में बोलने का, वो उस दिन तक लोकसभा के सांसद थे, उनके ऊपर 4 मंत्री आरोप लगा रहे हैं और राहुल गांधी जवाब नहीं दे सकते। ऐसा तो लोकतंत्र में कभी होता नहीं है। उनको पूरा संवैधानिक अधिकार था, तब उनको क्यों नहीं बोलने दिया? ये एक सीक्वेंस में आप देखिए पूरी चीज़ों को, क्रोनोलॉजी समझिए कि ये सारी चीज़ें राहुल जी की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। जो कुछ देश में हो रहा है
संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। जिस तरह से अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर रही है, अगर ये सवाल विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा?